हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंज्यूमर थ्योरी। गाइस, कंज्यूमर थ्योरी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। बिकॉज जो भी हम आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, जैसे प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट, जर्नल इक्विलिब्रियम, लेबर मार्केट, जितने भी टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उनमें काफी टर्म्स ऐसे यूज होंगे या काफी कंसेप्ट ऐसे यूज होंगे जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा कंज्यूमर थ्योरी से। देखिए, कंज्यूमर थ्योरी इंटरेस्टिंग टॉपिक शायद इस वजह से भी है क्योंकि हम शायद इस टॉपिक को पढ़ते हुए खुद से रिलेट कर पाएंगे। ऐसा डेफिनेटली होता है कि हम लोग डेली अपनी लाइफ में ऐसी कंजम्पशंस करते हैं जहां पे हम अपना एक्चुअल कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं तो मैं इस पेन को खरीद के लेकर आया क्योंकि मुझे पढ़ाना है। तो जैसे मैं इस पेन को खरीदने गया तो मेरे माइंड में एक मेरा बिहेवियर था कि इस पेन को मुझे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। कभी कभी एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा मार्केट में जाता है पेरेंट्स के साथ में, तो वो डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीजों की डिमांड करने लग जाता है जिसका शायद उसको यूज भी नहीं पता होता कि मैं इसको इस्तेमाल ही कैसे करूंगा। और वो जब घर पे ले आता है तो उसको इस्तेमाल बड़े अलग तरीके से कर रहा होता है। पेरेंट्स भी देख के हैरान करते हैं, यार जिस जिस पर्पस के लिए तू चीज लेकर आया या जो इस चीज का मेन वर्क है तो उसको छोड़ के कुछ और ही कर रहा है। जैसे जैसे एक कार है, रिमोट वाली कार। ठीक है, वो रिमोट वाली कार को रिमोट से ना चला के ड्रुन 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 हाथ से चला रहा है। ठीक है, तो अब समझो, तो उसको ये लग रहा, उस बच्चे को शायद अगर वो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसको उस कार से जो यूटिलिटी मिल रही है वो हाथ से चला के मिल रही है। ठीक है, जनरल एग्जांपल। और पेरेंट्स को पता है या समझदार को पता है तो उसको रिमोट से चलाते हैं। राइट, तो ये हर किसी पर्सन, कोई भी पर्सन जब किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो वहां पे वो अपना इकोनॉमिक बिहेवियर डेफिनेटली लगाता है। कभी हम लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट में जो सब्जी वाला होता है उसको पता होता है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे अप्लाई होता है, या एक या एक चीज को प्रोड्यूस करने वाला सप्लायर उसको पता होता है लॉ ऑफ सप्लाई कैसे वर्क करती है। राइट, एक मजदूर को पता होता है कि अगर मार्केट में, जैसे मजदूर एग्जांपल, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, लेबर, ठीक है, जो ईंटें वगैरह उठाते हैं। राइट, समझिए ना मजदूर में कौन से मजदूर की बात करूं जो, ठीक है। अब उनको पता होता है कि अगर अगर यहाँ पे बहुत सारे मजदूर लाइन में खड़े हुए हैं और जो है मजदूरों से काम कराने करवाने वाले लोग कम हैं, तो उनको पता होता है कि यार इनकी हर शर्त मान लेना। अगर ये 150 रुपए कम भी बोलेंगे तो इनकी बात मान लेना, जो कि एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर्स का। लेकिन एग्जाम्पल उनको पता होता है कि अगर बहुत सारी लेबर यहाँ पे लाइन में खड़ी हुई और उनको उनकी सर्विस को लेने वाले लिमिटेड एक या दो लोग हैं, तो उनको पता है कि हमें फैक्टर मार्केट बिहेवियर कैसे करना है। राइट, बिहेव बिहेव उनको पता होता है। और सबको मालूम होता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है। इकोनॉमी में सबको परफेक्ट नॉलेज होती है। तो शायद इकोनॉमिक्स इसलिए भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, शायद दूसरे किसी सब्जेक्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि इकोनॉमिक्स में हम लोगों को मिलती है। इकोनॉमिक्स गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इवन इवन पिछले कुछ सालों में ऐसा भी हुआ है कि जो इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी थी, वो आगे चलकर अपना इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हैं। वो भले ही जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या भले ही अंडर ग्रेजुएशन में हो, या यूपीएससी में हो, या आप क्या सकते हो पीएचडी लेवल पे हो। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एकेडमिक्स में इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस पता लगती रहती है वो इकोनॉमिक्स में आते रहते हैं। तो गाइज, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला होगा, कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, और काफी बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। तो एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं इस टॉपिक को, कंज्यूमर थ्योरी। देखिए, कंज्यूमर थ्योरी में बात होती है कि सर व्हाट इज कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन पर बेस्ड है। जनरली कंज्यूमर थ्योरी इस चीज पर बेस्ड है कि मैं किसी भी कमोडिटी की कितनी डिमांड करूंगा, हाउ मच द क्वांटिटी आई कैन परचेज विद अ गिवन बजट लाइन। मतलब मैं अपने गिवन बजट के अकॉर्डिंगली, मतलब कितने, जैसे मालूम मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं उन 100 रुपए से इन पेन को कितना खरीद सकता हूँ।
तो वो बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी का पार्ट होगा, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यानी किसी भी चीज को खरीदने में खुद की बहुत अच्छे लेवल की बहुत ज्यादा संतुष्टि होना, सेटिस्फेक्शन होना। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी बेसिकली दो थ्योरीज पर बेस्ड है, एक होता है कार्डिनल थ्योरी और एक होता है ऑर्डिनल थ्योरी। कार्डिनल थ्योरी और ऑर्डिनल थ्योरी का हमारे आगे का टॉपिक है, उसे हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन एक ऐसी बात है जो इन दोनों में इस्तेमाल होती है, वो होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी हमारी कंज्यूमर थ्योरी का कह सकते हो फर्स्ट मोस्ट टॉपिक है। यूटिलिटी इज द बेसिकली फर्स्ट मोस्ट टॉपिक ऑफ कंज्यूमर थ्योरी। अब काफी सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि सर व्हाट इज यूटिलिटी। ध्यान रखना, यूटिलिटी जो होता है एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, वो कंज्यूमर्स के या वेलबींग के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है यूटिलिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था एक छोटे बच्चे का एग्जांपल, ठीक है, वो कार लेकर आया, ठीक है, वो कार लेकर आया और उस कार को बैटरी से ना चलाकर ड्रुन ड्रुन हाथ से चला रहा है, के लिए वो यूटिलिटी उसकी है। अब मान लो कुछ दिन वो मान लो उसकी कार टूट गई, ठीक है एग्जांपल, उसको वो रो रहा है कि मुझे दोबारा फिर से वही कार चाहिए, तो उसको पता है वो मार्केट जाकर छपट से उसी 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 तरीके की कार को, या उसको ही उस तरीके की छोटी वाली कार को उसको ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उससे यूटिलिटी कैसे मिल रही है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है साइकोलॉजिकल फिनोमिना। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं मार्केट जा रहा हूँ पढ़ाने, मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, तो मुझे ब्लैक मार्कर की जरूरत है। आप समझो, पहली बात तो मैं मार्कर लेकर आऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैं मार्कर लेकर आऊंगा, ये जो मार्कर होगा ये परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी वाला होगा जो इजीली रफ हो जाए ऐसे। ठीक है, और और भी बहुत सारी बातें होंगी कि ये मार्कर थोड़ा लंबा चलने वाला होगा, जो मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो यूटिलिटी बेसिकली वो होता है साइकोलॉजिकल फिनोमेना, वेलबींग का एक्सपीरियंस, और इंटरेस्टिंग बात कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। तो अगर एग्जाम में जो है यूटिलिटी लिखने के लिए आ जाए एक नंबर में, या कहीं पर आपको यूटिलिटी को एक्सप्लेन करना हो, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, वो कॉपी में आप ध्यान से लिख लीजिएगा। यूटिलिटी बेसिकली इज डिफाइंड एज अ इट इज डिफाइंड एज अ इट इज डिफाइंड एज अ satisfaction level which is derived from consuming a commodity or combination of goods। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, इन सब को इस्तेमाल करने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल डिराइव होता है कंज्यूम करने के बाद, उस सेटिस्फेक्शन लेवल को हम कहते हैं यूटिलिटी। ध्यान रखना, यूटिलिटी बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, वेलबींग के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, और और साथ साथ हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, लिख लीजिएगा कॉपी में आप लोग अपनी। एक ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, वेलबींग की एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, यानी एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ पर होता है। तीसरा हमारा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? हमारा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली इट इज साइकोलॉजिकल इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना, पहली चीज। दूसरा, बेस्ड ऑन वेलबींग एक्सपीरियंस, वेलबींग एक्सपीरियंस, एंड थर्ड वन सेटिस्फेक्शन लेवल। तो बेसिकली यूटिलिटी की डेफिनेशन ये होती है। अब बात आ जाती है कि सर यूटिलिटी कितने टाइप्स का होता है, यूटिलिटी कितने टाइप्स का होता है? तो यूटिलिटी जो होता है बेसिकली वो तीन टाइप्स का होता है। वैसे तो जनरली यूटिलिटी की वैरायटीज होती नहीं है, हम उन टर्म्स की बात कर रहे हैं जिनसे हमारे लॉ डिफाइंड होते हैं। तो सब जो अगर बात आए कि सर कितने टाइप्स की यूटिलिटी होती है, तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होता है, सबसे पहला होता है इनिशियल यूटिलिटी।
सबसे पहली होती है इनिशियल यूटिलिटी। ध्यान रखना वो यूटिलिटी जो सबसे पहले स्टार्टिंग में होती है किसी भी गुड को कंज्यूम करने पर, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट लेवल की जो आपकी यूटिलिटी होती है उसे आप इनिशियल यूटिलिटी बोलते हो, ठीक है। सेकंड होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, ध्यान रखना जो एडिटिव यूटिलिटीज होती हैं उन्हें हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। जो एडिटिव यूटिलिटी होती हैं उन्हें हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। एडिटिव का मतलब कि मान लो मैंने किसी कमोडिटी का एक यूनिट कंज्यूम किया तो उससे मेरे को कुछ यूटिलिटी मिली, सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। फिर मैंने उसी कमोडिटी का दूसरा यूनिट यूज किया, फिर तीसरा यूनिट यूज किया, फिर मैं यूनिट को यूज करता गया तो मेरे को उनसे सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता गया। वट एवर द सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे वो मिलता गया तो उस चीज को बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। एक तीसरा होता है यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली हमारा ये होता है कि हम जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला हमारा एडिशनल बेनिफिट, यूटिलिटी का बेनिफिट भी कह सकते हो। एन एडिशनल बेनिफिट विच इज गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, राइट। तो इसको हम कैसे डिराइव करते हैं? दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन is basically defined as the total utility of nth quantity of the commodity minus total utility of n minus 1th quantity of the commodity। जो भी मैं कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूं, जो भी मैं कमोडिटी की क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा हूं, तो ये मान लो 10 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूं तो 9 से 10 पे आने पे जो मेरी यूटिलिटी बदली होगी उस बदली हुई यूटिलिटी को मैं एमयू बोलूंगा, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको? मार्जिनल यूटिलिटी बोलूंगा। गाइस जल्दी से इसको छाप लो। आप पहले डेफिनेशन को समझ लेना कि डेफिनेशन क्या होती है, ये पॉइंट क्या होते हैं और कितने वैरायटीज की आपकी यूटिलिटी होती है। वीडियो को पॉज करो, मैं 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसको छाप लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके आपने इसको छाप लिया होगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो मैं अब इसको ऑफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये हम इसको हटा रहे हैं। अच्छा, कंज्यूमर थ्योरी में जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज कितनी प्रकार की थ्योरीज होती हैं कंज्यूमर थ्योरी के अंदर, ठीक है। देखिए यूटिलिटी कंसेप्ट मुझे आपको बताना था क्योंकि इसका यूज है। अब इसका बहुत यूज चलेगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कैसे कितने टाइप की थ्योरीज होती हैं कंज्यूमर थ्योरी में। बेसिकली कितने टाइप की थ्योरी होती हैं? तो कंज्यूमर थ्योरी में बेटा 2 टाइप की थ्योरीज होती हैं। सबसे पहली थ्योरी होती है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, दैट इज कार्डिनल थ्योरी। दूसरी थ्योरी होती है ऑर्डिनल थ्योरी, ठीक है बेटा। कितने टाइप्स की थ्योरीज होती हैं? 2 टाइप की थ्योरीज होती हैं। एक होती है कार्डिनल थ्योरी और एक होती है ऑर्डिनल थ्योरी। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि आप 1 या 2 क्लास के बाद, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है ये कंज्यूमर थ्योरी 1 क्लास में तो होगा नहीं, तो अभी तो हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो कार्डिनल थ्योरी से शुरू करेंगे और कार्डिनल थ्योरी अभी शुरू होके खत्म भी हो जाएगा। मतलब कार्डिनल थ्योरी बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है कार्डिनल थ्योरी, वो शुरू होके खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जो पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी है वो ऑर्डिनल थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैं कार्डिनल थ्योरी से बेसिकली शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखो बेटा 2-3 बातें अपने आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो कार्डिनल थ्योरी है वो बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी बोला जाता है। ध्यान रखना, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल एक ऐसे इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं जिन्हें न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अल्फ्रेड मार्शल जिनके ऊपर जिन्होंने कार्डिनल थ्योरी, देखो कार्डिनल का मतलब होता है कि जो हमारी यूटिलिटीज होती हैं या जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्वांटिटेटिव या क्वांटिफिएबल होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो। ध्यान रखना, कार्डिनल थ्योरी का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो जैसे एग्जांपल आप किसी की हाइट मेजर कर सकते हो, किसी का वेट मेजर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ये सब चीजें कर सकते हो तो किसी न किसी इंसान की आप यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हो। किसे कर सकते हो मेजर? आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये इस थ्योरी को जो बताने वाले इकोनॉमिस्ट हैं सबसे पहले मेनली इकोनॉमिस्ट हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल मैं आपको बता देता हूं, अल्फ्रेड मार्शल।
देखिए जितने भी हम इकोनॉमिक्स के नाम यहाँ पे लिखेंगे वो सारे इकोनॉमिक्स के नाम का आपको रेगुलर बेसिस पे याद रहने चाहिए। इन्होंने एक बेसिकली बुक लिखी थी इन 1890, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उन्होंने उस बुक के अंदर कार्डिनल थ्योरी का डिस्कशन किया था। तो मैंने वो कंप्लीटली जो बुक थी बेस्ड, वो कार्डिनल थ्योरी पर बेस्ड थी। मैं इसके बारे में आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया, बट ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा कि जो ऑर्डिनल थ्योरी है वो बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर की रहती है। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब होता है यू नेवर मेजर योर यूटिलिटी, यू कैन ओनली रैंक योर यूटिलिटी, और आप एक स्टेज तक आ सकते हो यूटिलिटी के अंदर कि हाँ इतना लेवल मेरा है। आप कभी उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर पे बात करते हो, जैसे रैंक वगैरह। ठीक है, अब आप समझिएगा ध्यान से, अब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे समझिएगा इसको। अगर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया है तो इसको बताया है J.R. हिक्स ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग बेसिकली इसके ऊपर फोकस करते हैं कार्डिनल थ्योरी पर। चलिए मैं एक बार बोर्ड को फिर रफ कर देता हूं। ठीक है, अगर आपको कोई नोट करना तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं एक बार बोर्ड को फिर रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जैसे जो कार्डिनल थ्योरी है, मैं हेडिंग पे अब कार्डिनल थ्योरी लिखूंगा। ठीक है, कार्डिनल थ्योरी। तो मैंने आपको बताई कि जो कार्डिनल थ्योरी है वो बेसिकली न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की देन है। इनकी देन है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। बहुत सारे इकोनॉमिक्स माने जाते हैं लेकिन उन सब में जो मेन एक इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मेन इकोनॉमिक्स है दैट इज कौन थे वो? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, और उन्होंने 1890 में बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जिसके बेसिस पे उन्होंने ये समझाया था कि जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव नेचर की होती है और उसके अंदर आप चीजों को मेजर कर सकते हो। देखो ये जो मैंने टर्म लिखा है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये वो इकोनॉमिक्स थे जो कंप्लीटली एक चीज में इंटरेस्टेड थे कि कैसे इकोनॉमी के अंदर एजेंट एंड प्रोड्यूसर, मतलब कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सके मार्केट के अंदर। वो उनका एक इंटरेस्ट था। टेक्निकली वो वेलफेयर की तरफ बात कर रहे थे। ठीक है, वेलफेयर की तरफ बात कर रहे थे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन से थे? देखिए बहुत सारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स आते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं, पेग्यू आते हैं, काफी सारे। मतलब वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो 100% प्योर क्लासिकल उसको नहीं मानते थे, जो जो उनके एरर्स थे वो उनको हटा के अपनी एक नई थ्योरी बना दी थी उन्होंने। ठीक है, तो जनरली हम जो अभी बात कर रहे हैं वो कार्डिनल थ्योरी की बात कर रहे हैं, जिसका मेन हमारा पॉइंट ये है कि वो अल्फ्रेड मार्शल की बेसिकली थ्योरी है। लेकिन कार्डिनल थ्योरी में हम ये बात कहते हैं ना कि जो हमारी यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यानी हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन किस टर्म में मेजर कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिल्स को अंडरलाइन करना। देखिए एक इकोनॉमिक्स आए थे, वो बेसिकली जो थे तो प्योर क्लासिकल इकोनॉमिक्स, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने अपनी थ्योरी में इंप्रूवमेंट करी और वो न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आ गए। उनका नाम बताने से पहले मैं बता देता हूं कि वो इकोनॉमिक्स ही थे जिन्होंने यूटिल्स का कंसेप्ट दिया था। यानी नयो क्लासिकल थ्योरी में अल्फ्रेड मार्शल ने तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स समझाया था, लेकिन जिन इकोनॉमिक्स का नाम अभी मैं बताने वाला हूं उन्होंने यूटिल्स का कंसेप्ट बताया था। यूटिल्स एक तरह का मेजरमेंट यूनिट हुआ करता था। ठीक है, वो बाद में आगे चलकर उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे हुआ करता था। उन इकोनॉमिक्स का नाम था जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम, इस नाम को याद रखना, जेरेमी बेंथम। और यही वो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने यूटिल्स का कंसेप्ट दिया था। मैं रिपीट कर देता हूं, जेरेमी बेंथम। अच्छा, जेरेमी बेंथम के साथ एक चीज जुड़ती है कि ये बेसिकली फाउंडर हैं यूटिलिटेरियन थॉट्स के।
ठीक है, या फिर यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स के। हमारी इकोनॉमी में काफी सारे इकोनॉमिक्स ने अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करे। जो यूटिलिटी का जो एक्चुअल कंसेप्ट है, यूटिलिटी का जो मेन डेप्थ है, वो इन्होंने बताई थी, इसलिए इनको बोला जाता है ही वॉज द फाउंडर ऑफ ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स। तो बेसिकली हमें जेरेमी बेंथम का नाम याद रखना है, क्योंकि देखो कार्डिनल थ्योरी की क्लास बस इतनी ही होगी जितने मैं आज करवा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो इतनी सी है और अगर एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास कंज्यूमर थ्योरी आपके सिलेबस का पार्ट है, डेफिनेटली वो होता है। जितने भी लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, कंज्यूमर थ्योरी उनका 110% वो सब्जेक्ट जो है टॉपिक होता है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। अगर आप एकेडमिक पेपर दे रहे हो, सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, तो लिखने में आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो नाम है ना, ये सब जो नाम, ये सब जो ईयर, ये सब जो थॉट्स वगैरह, ये मेन यूनिट, ये आपको किसी एक बुक से नहीं मिलेगा, ना जाने कितनी बुक्स आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। और ये हम लोगों का, हम आपके मेंटोर से, हम लोगों का ये बेसिकली फर्ज बनता है कि हम अपने स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट को हम आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिस स्टूडेंट की तरक्की हम देखना चाहते हैं, वो स्टूडेंट अपना अधिक से अधिक समय पढ़ने में लगाए, ना कि चीजों को ढूंढने में। माना कि ढूंढना अच्छा होता है, चीजों को रिसर्च करना अच्छा होता है, लेकिन जब समय कम होता है ना, तो कोई आपको ऐसा मेंटर चाहिए होता है जो आपके लिए ये एफर्ट लगा दे। आप एक बार अपना एग्जाम दे दो, ठीक है, आप अपनी एक बार अपनी प्रिपरेशन करके अपना परफॉर्मेंस दे दो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास समय हो जाएगा, आप उन टॉपिक को दोबारा शुरू कर लेना पढ़ना और ढूंढना शुरू कर देना। यानी जब तक आपका पेपर नहीं होता, तब डेफिनेटली आपको क्यूरियोसिटी आती है मन में कि यार ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्या है, इसको मैं ऐसे समझूंगा, इसको मैं समझूंगा। सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आता था, सबके मन में आता है। लेकिन जिस दिन पेपर खत्म हुआ, उस दिन वो टॉपिक भी गया और वो सब्जेक्ट भी गया, बस खत्म, फिर अगले की तैयारी। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा तो मानना ये है कि आप पहले अपना एग्जाम खत्म कर लो, जो भी पेपर आप दे रहे हो, और जितनी भी क्यूरियोसिटी आपके मन में आ रही थी ना पेपर देने से पहले पहले, टॉपिक से रिलेटेड, कि टॉपिक को डिटेल जानना है, तो आफ्टर पेपर करो। आप लोग सर आफ्टर आफ्टर पेपर क्या फायदा? बिल्कुल फायदा है, क्योंकि अगेन आप टॉपिक पढ़ रहे हो, यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आपको। क्या? सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए टॉपिक को पढ़कर, जो कि शायद प्रिपरेशन टाइम में ना मिल रहा हो, समय की कमी की वजह से, लेकिन आफ्टर दैट आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो। तो पहले बताओ, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, जितनी मैंने आपको यहाँ पे बातें समझाई हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो यूटिलिटी होती है वो मेजरेबल होती है कार्डिनल थ्योरी के अकॉर्डिंगली। जैसे आप लोग हाइट मेजर करते हो, जैसे आप लोग वेट मेजर करते हो, वैसे आप लोग यहाँ पे यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हो। और यूटिलिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो यूटिल्स होती है। और वो किन्होंने बताई थी? जेरेमन बेंथम ने बताई थी, जिनको आप फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से भी जानते हो। इतनी बातें समझ में आई सब लोगों को? आपको क्लियर? आगे बढ़ू मैं? चलिए, अब मैं एक बार बोर्ड रफ कर रहा हूं, तो आप एक बार इसको छाप लो। ठीक है, ठीक है, तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आगे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो है हमारा अजम्पशन। ठीक है, वो है बेसिकली अजम्पशन ऑफ कार्डिनल थ्योरी, assumptions ऑफ कार्डिनल थ्योरी। देखिए, सबसे पहली assumption, कुछ assumption की चार assumption। सबसे पहली assumption है दैट इज मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहली assumption है मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता था कि जो यूटिलिटी हो सकती है, इट कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स,
it can be measured in utils, it can be measured in utils, it can be measured in utils. ठीक है. सेकंड marginal utility of money remains constant. यानी वैसे तो हम अभी जो लॉज पढ़ेंगे वहां पे बात क्लियर हो जाएगी आपको, लेकिन इसका मतलब हुआ करता था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रहेगा. अब देखो टेक्निकली उसका फॉर्मूला क्या होता था अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड अपॉन में उसका प्राइस. तो हम ही मान के चलते थे कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है और हम लोग उसका बढ़ता हुआ प्राइस दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उससे मिलने वाली मेरी यूटिलिटी बढ़ रही होगी. ठीक है. अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है और हम उस बढ़ते हुए प्राइस को पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी बढ़ रही होगी. अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल देखिए, आज से 30-40 साल पहले लोगों के यहाँ पे एयर कंडीशन नहीं हुआ करता था. ठीक है, एयर कंडीशन नहीं हुआ करता था. आज एयर कंडीशन एक नहीं जितने कमरे सबके यहाँ हर कमरे में है, क्योंकि अब जैसे जैसे एटमोस्फेयर बदलता जा रहा है हमारे मतलब आप समझ सकते हो कि इकोसिस्टम का जो हाल हुआ है इस टाइम, तो साल दर साल जो गर्मी बढ़ती जा रही है और अब बर्दाश्त नहीं होती, तो अब हर घर में एसी नहीं, हर घर में जितने कमरे हैं हर कमरे में एसी है. अब सोचो एयर कंडीशन का प्राइस बढ़ रहा है बट लोग खरीद रहे हैं, तो लोग इसका मतलब क्या है कि उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो लोग उससे यूटिलिटी में बढ़ा ही रहे होंगे अपनी एडिशनल यूटिलिटी. और मजे की बात उससे बिजली का बिल भी एडिशन हो रहा है, और मतलब प्राइस भी बढ़ रहे हैं, एडिशनल अमाउंट भी जा रहा है. इसका मतलब ये रहा होगा कि हम बिजली का बिल देने के लिए तैयार है, क्योंकि एसी से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो पहले के मुकाबले ज्यादा मिल रही है. तो ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज होती हैं जिनका प्राइस हम इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि उनसे जो यूटिलिटी मुझे मिल रही होती है वो ज्यादा मिल रही होती है. तो हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि जो जो इंक्रीमेंट है मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का वो सेम डायरेक्शन में है और प्लस सेम क्वांटिटी पर है. अगर ये अजम्पशन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे तो उसका मतलब होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो यूटिलिटीज होती है ना हमारी, जितनी भी यूटिलिटीज होती हैं आर एडिटिव. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है. एडिटिव का मतलब क्या होता है? एडिटिव का मतलब ये हो जाता है कि आप एग्जाम्पल आप अभी ना जैसे अगर आपने कभी कंज्यूमर थ्योरी पढ़ी हो तो आपके मन में आ रहा होगा सर हाँ वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ये नॉर्मल गुड्स होते हैं, ये वो दुनिया भर की बात है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलना, तो जितने आप एग्जाम्पल दे रहे हो ना वो सबके सब ऑर्डिनल थ्योरी के एग्जाम्पल्स हैं. वो कौन कौन से एग्जाम्पल है? ऑर्डिनल थ्योरी के. ध्यान रखना कार्डिनल थ्योरी के अंदर जो हमारी अगर हमारी टोटल यूटिलिटी होगी तो वो क्या होगी? एक कमोडिटी की जो भी आपने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को कंज्यूम किया है उन सबका एडिशनल जो होगा, एडिशन जो होगा, दैट इज एडिटिव, वो मेरी टोटल यूटिलिटी होगी. क्योंकि जब भी मैं बात करूंगा अपनी टोटल यूटिलिटी की बात करूंगा, मैं कभी भी एयर कंडीशन के हर रोज की यूटिलिटी की बात नहीं करूंगा. मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मेरे को आज कितनी खुशी मिली, कल कितनी खुशी मिली, परसों कितनी खुशी मिली थी. ठीक है, 2 दिन पहले कितना खुश हुआ था और आज कितना खुश हूं, मैं ये कभी मेजर नहीं होता. ये होता है कि पूरे सीजन में मैं एयर कंडीशन से कितना सेटिस्फाई हुआ हूँ. ठीक है. अगर वो गलती से एक सीजन में खराब हो जाए तो कैसे पागल हो जाते हैं हम लोग, मैं भी आप भी सब हम लोग है ना. मान लो एसी खराब हो जाए रात, मतलब तो हम मतलब आतंक काट देते कि ये एसी से करवाओ. अगर खुद करवा सकते हैं तो खुद करवाते हैं जल्द से जल्द. और अगर छोटे हैं या हमारे ऊपर कोई गार्जियंस हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम पीछे पड़ जाते हैं, जल्दी सही कराओ एसी, बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी हमसे. टेक्निकली मतलब क्या होता है कि हम उसकी यूटिलिटी कभी भी दिन भर, वो टेक्निकली हमारा टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो यूटिलिटी होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है. मतलब उनका इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो जाता है, इंटरेस्टिंग बात कार्डिनल थ्योरी के अंदर, कि मान लीजिए यहाँ पे 5 एजेंट्स हैं. ठीक है, 5 एजेंट्स हैं, तो हर पांचों मतलब हर एजेंट की अपनी यूटिलिटी अलग अलग होगी और वो किसी भी एजेंट की यूटिलिटी से इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की यूटिलिटी डिफरेंट रहेगी. ठीक है. ध्यान रखना यहाँ पे आपका नॉन एनवी होगा. नॉन एनवी मतलब यहाँ पे जलन वाली बात नहीं होगी. मतलब मान लो किसी के पास कार है और मेरे पास कार नहीं है तो मैं परेशान हो रहा हूँ, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होंगी. ऐसी सब बातें यहाँ पे नहीं होंगी. तो गाइस ये बेसिकली हमारी
4 अजम्पशंस हैं। इन चारों अजम्पशंस को आप प्लीज नोट कर लीजिए। ये जो अजम्पशंस आप प्लीज इन चारों अजम्पशंस को नोट कर लीजिए। अच्छा, कार्डिनल थ्योरी में हमारे ये अजम्पशन डिस्कस हो गई। अब इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो गए लॉज ऑफ कार्डिनल थ्योरी। दो लॉज होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और एक लॉ होता है हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे हम 1 गुड कमोडिटी और 2 गुड कमोडिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल थ्योरी का ये पार्ट 1 है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। ऐसी कार्डिनल थ्योरी का पार्ट 2 होगा, आप उसका वेट करिएगा। ठीक है, और वो आपके जो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप देखिएगा, एंजॉय लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टू बी कंटिन्यू। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस अभी आएगा, तो आप तब तक इस वीडियो को देखिएगा। इसमें जितनी बातें हमने डिस्कस करी उन सबको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मिलते गए नेक्स्ट सेशन में विद द न्यू सम टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।